गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये आज दूसरी क्लास है। स्पेशली देखिए, जो एग्ज़ाम लगा हुआ है इस टाइम वो एसबीआई का लगा हुआ है। तो प्री और मेंस दोनों होता है। देखिए, अभी जल्दी ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। अमूमन आप मान के चलिए जुलाई से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, स्कूल्स भी, कॉलेजेस भी। और अगस्त से सितंबर से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे सारे। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो एग्ज़ाम में 2 लेवल आते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। जो मेंस होता है उसका लेवल थोड़ा-सा टफ होता है। अभी आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा तो वो सिंपल ही जो पीडीएफ्स होती हैं उनसे पढ़ाया करते हैं, तो वो बहुत टफ ग्रामर के रूल्स तो होते नहीं हैं। तो आप प्री क्वालीफाई कर लेते हैं उससे। लेकिन मेंस में मेरिट भी बहुत कम जाती है और बच्चों की प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार की जो सीरीज़ है वो मैं बना बना करके डाल दे रहा हूँ, ताकि जब कभी भी आप लोग का पेपर लगे तो आप बढ़ा बढ़ा करके इसको देख लीजिएगा, क्या पता इन्हीं में से कोई एरर आ जाए आपके पेपर में। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। जो पहली सीरीज थी उसका आप अभी जाइएगा तो इसके पहले वो क्लास पड़ी हुई है, क्लास फर्स्ट थी। ये मेंस लेवल एरर डिटेक्शन की क्लास सेकंड है। इसमें आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। The efforts of the government will not only serve the purpose of successfully conducting कुंभ मेला। जो एफर्ट्स हैं सरकार के, वो सिर्फ यही नहीं है कि वो सक्सेसफुली कंडक्ट करें कुंभ मेले को, लेकिन उनका ये भी एक उद्देश्य है कि वो कंट्रीब्यूट करें जो प्रयागराज है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट का और उसके लोगों का। तो अब ज़रा आप लोग एक बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को ध्यान देनी है वो ये है कि ये जो इट्स आ रहा है ये प्रयागराज के लिए आ रहा है, क्योंकि प्रयागराज तो सिंगुलर है और उसके लिए इट्स का इस्तेमाल करना एकदम सही है। दूसरी चीज़, अगर आप लोग एक बात का और ध्यान देंगे तो एक को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। जो को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं उनका रूल क्या होता है। अगर नॉट ओनली आया है तो जैसे कि बोथ प्लस एंड होता है, वैसे ही नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो को फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नॉट ओनली आ गया है, लेकिन यहाँ पे बट के बाद ऑल्सो नहीं आया है। पहली चीज आपको एक बात और भी देखनी है कि नॉट ओनली के बाद मेन वर्ब आ रही है। तो यहाँ पर द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विल नॉट ओनली सर्व द पर्पस ऑफ सक्सेसफुली कंडक्टिंग कुंभ मेला बट विल ऑल्सो, यहाँ पर ऑल्सो का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्चुअल, देखिए ये ओनली एक एडवर्ब है और एडवर्ब के बाद आ रही है मेन वर्ब। तो यहाँ पर भी तो एक कोई ना कोई एडवर्ब को लेकर के आना पड़ेगा, तभी तो वर्ब को वर्ब फॉलो करेगा। देखिए ये बहुत टफ ग्रामर का रूल है। आप एक्चुअली मोटी मोटी बात ये सीख लिए कि नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है, क्योंकि ये बैंक लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा एडवांस होगा। अभी जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो ये कुछ सवाल आप लोग बच्चों हमारे से क्लास में जरूर पूछिएगा, तो हम अच्छे से पढ़ा देंगे। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, apparel is produced by about 77,000 small scale units। जो एक प्रकार की योजना बनाई गई है। जो सबसे बड़ा चैलेंजेस में से एक चैलेंज है वो ये है इंपोर्ट का फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। राहुल मेहता ने ऐसा, मतलब उनसे हम कैसे मंगाएंगे। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, जो ग्रामर का रूल है वो ये है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी सुपरलेटिव डिग्री के पहले माई, आवर, इस टाइप के डिटर्मिनर्स आ जाते हैं, जो कैसे को हम लोग पसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, तब आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। अगर किसी सुपरलेटिव डिग्री के पहले दिस, दीस, दैट आ जाए, ठीक है, हुज आ जाए, तब भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर बिगेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले द का यूज होगा।
According to estimates, apparel is produced by about 77,000 small scale units. One of the biggest. यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा? One of the biggest. क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं. Not only this, the far-sighted मतलब दूर का approach of the Chief Minister Yogi Adityanath has enabled an overall development of Prayagraj, which will not only render world-class facilities to the visitors at Kumbh, but will also serve the local residents and upcoming tourists of the city. जो नॉट ओनली सिर्फ यही नहीं, जो दूरदर्शी अप्रोच है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसने एक ओवरऑल डेवलपमेंट किया है प्रयागराज का, जो सिर्फ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कराएगा. रेंडर माने होता है प्रोवाइड करना, रेंडर माने होता है प्रोवाइड करना, किसी को प्रदान करना. फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेगा विजिटर्स को एट कुंभ, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोकल जो वहाँ के निवासी हैं उनको भी टूरिस्ट देगा, क्योंकि आगे जब टूरिस्ट आने लगेंगे तो उनकी कमाई होगी. तो सबसे पहली बात तो आप यह ध्यान देगा कि देखिए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, सीएम योगी, तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, योगी और मोदी जो हैं ये प्रॉपर नाउन्स हैं, ठीक है. अब प्रॉपर नाउन्स के पहले एडजेक्टिव आया है उनके पद की विशेषता बताने के लिए, तो आर्टिकल द का जब यूज आप करेंगे तो वो द किसके लिए आ रहा है? योगी के लिए आ रहा है. ये द किसके लिए आ रहा है? मोदी के लिए आ रहा है. और प्रॉपर नाउन के पहले द आता नहीं है, इसीलिए देखिए योगी आदित्यनाथ के लिए ये द आ रहा है. सीएम के लिए अगर द सीएम अकेले आ रहा होता, द सीएम हैज कम, तो ये बिल्कुल सही होता. सीएम के लिए दा आ गया, लेकिन सीएम के बाद सीएम का नाम भी लिख दिया ना, तो दा का संबंध किससे हो गया? आदित्यनाथ से हो गया, इसीलिए यहाँ पे दा का यूज नहीं होगा. दूसरी चीज आप एक बात को और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कई बार आता होगा आपने द योगी गवर्नमेंट, तो यहां पर जो दा आ रहा है ये गवर्नमेंट के लिए आ रहा है. वैसे ही द मोदी गवर्नमेंट, द मोदी गवर्नमेंट, तो यहां जो द आ रहा है वो मोदी के लिए आ रहा नहीं, ये गवर्नमेंट के लिए आ रहा है. जब प्रॉपर नाउन किसी नाउन के पहले आ जाए तो बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग, बाद वाला कॉमन कॉमन नाउन है तो दा आ गया, बाद वाला कॉमन नाउन है तो दा आ गया, ठीक है. लेकिन देखो यहां पर बाद वाला प्रॉपर नाउन था तो दा चला गया, ठीक है. चलिए, वेरियस न्यू इनिशिएटिव्स वर लॉन्च्ड, कई नए पहलू कदम उठाए गए हैं, और ये जो कभी ना देखे गए पहले ऐसे कदम है. मेजर्स आर फ्यूलिंग रैपिड डेवलपमेंट, मतलब बहुत तेजी से डेवलपमेंट को वो मतलब तेजी ला रहा है. ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी अराउंड द स्टेट ऑफ तेलंगाना, गलत बात, अराउंड द स्टेट नहीं होता है, अक्रॉस द स्टेट होता है. अक्रॉस प्रेपोजिशन अराउंड का मतलब होता है घुमा करके, है ना. इसका मतलब यूपी के आजू बाजू जो है अराउंड, वो डेवलपमेंट कर रहा है, मतलब भारी भारी क्षेत्र में. गलत, अक्रॉस द स्टेट का मतलब हो जाएगा पूरे, अक्रॉस का मतलब होता है पूरा थ्रू आउट, और अराउंड का मतलब होता है भारी भारी, इसीलिए यहाँ पे अक्रॉस का इस्तेमाल करना एकदम सही है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विद इंडिया सून बिकमिंग द टॉप 3 ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज, जल्दी ही जो इंडिया है वो टॉप 3 ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में आ जाएगा दुनिया भर में. ये सही समय है. देखिए, एक फ्रेज होता है इट इज टाइम, इट इज टाइम के बाद आता है इट इज हाई टाइम, ये दो फ्रेजेस होते हैं. इनके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, तो देखिए यहाँ पे इट इज टाइम की जगह पे, यहाँ पर पेपर इट इज हाई टाइम की जगह पे इट इज टाइम का भी यूज कर सकता है. अब यहाँ पर आ गया इट इज टाइम और यहाँ पे आ गया इट इज हाई टाइम, के बाद दिस स्पोर्ट्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. तो इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और बी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो यहाँ पर दिस स्पोर्ट्स बीन गिवन, यहाँ पर किसका इस्तेमाल हो जाएगा? बीन, क्योंकि बीन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना. विद इंडिया सून बिकमिंग द टॉप 3 ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इट इज टाइम दिस स्पोर्ट्स बीन गिवन इट्स ड्यू. समझ में आया? यहाँ पर बीन का इस्तेमाल हो जाएगा. चलिए, एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट अ क्रूशियल प्रॉमिस मेड बाय द मोदी गवर्नमेंट. देखिए यहाँ पर आप खुद देखिए कि ये जो मोदी है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और जो गवर्नमेंट है ये नाउन की तरह काम कर रहा है.
तो जो ये आर्टिकल द है इसका संबंध किससे हो जाएगा? गवर्नमेंट से हो जाएगा। एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट अ क्रूशियल प्रॉमिस made by the Modi government is also symbolic of their commitment to deliver on its promise of minimum government and maximum governance। इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो आ रहा है ना, गवर्नमेंट, इसका संबंध किससे है? दा से। बिल्कुल सही है। अब इसमें ग्रामेटिकल एरर देख लेते हैं। एयर इंडिया disinvestment a crucial promise made by the Modi government is also symbolic of their। अब देखिए पहली बात तो ये देयर किसके लिए आ रहा है? अब यहाँ पर देखो ये नाउन सिंगुलर है, इंडिया भी सिंगुलर है, क्रूशियल भी सिंगुलर है, नो प्रॉमिस भी सिंगुलर है। सॉरी, क्रूशियल तो एडजेक्टिव था। अब यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट भी तो नाउन सिंगुलर है, तो अब ये मोदी के लिए जो देयर आ रहा है ये रॉन्ग हो जाएगा। गवर्नमेंट के लिए इट्स का यूज होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिंगुलर होती है ना, कलेक्टिव नाउन की तरह, पूरी सरकार। तो यहाँ पर इट्स का इस्तेमाल हो जाएगा, ना कि देयर का इस्तेमाल होगा। अल्टरनेटिव स्कीम्स needed for export promotion to counter the US challenge और existing ones। हमको और भी स्कीम्स चाहिए होंगी, ठीक है ना, जिसपे हम लोग यूएस के जो चैलेंजेस हैं उसका सामना कर सकते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर। देखो अल्टरनेटिव माने क्या होता है? एक के बाद एक अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, एक के बाद एक। और अल्टरनेट माने क्या होता है? देखना, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव स्कीम्स गलत, अल्टरनेट स्कीम्स मतलब हमको और स्कीम चाहिए होंगी, मतलब एक के बाद एक अलग अलग स्कीम चाहिए होंगी। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव, देखो जैसे कहते हैं ना कि अल्टरनेटिव डेज पे आपकी क्लास चलेगी। अल्टरनेटिव डेज का मतलब हुआ एक के बाद एक। आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शंस हैं? अल्टरनेट का मतलब क्या था? और यहाँ पर और का बोध आ रहा है, इसीलिए अल्टरनेटिव्स की जगह पे क्या हो जाएगा? अल्टरनेट स्कीम्स। ठीक है, यहाँ पर अल्टरनेट एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इंडिया विटनेस अबाउट 10 मिलियन वेडिंग्स एवरी ईयर। अगर रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में लगभग हर साल 1 करोड़ शादियां होती हैं, और जो वेडिंग इंडस्ट्री है ऐसा माना जाता है लगभग 50 बिलियन कमाती है। 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन, 100 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन। तो आप मान के चलिए 10 करोड़, ठीक है ना, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़, तो 1 बिलियन का मतलब 10 करोड़। तो 10 करोड़ का मतलब हुआ कि 50 से मल्टीप्लाई करिए तो लगभग लगभग 50, 1 बिलियन में 10 करोड़ है, तो मतलब गिनती नहीं हो सकती, इतना पैसा हर साल कमाया जाता है इससे। तो अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो इंडिया यहाँ पर नाउन सिंगुलर है, और यहाँ पर विटनेस का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर विटनेसेस का इस्तेमाल हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर यूज होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। A number of India's export promotion schemes has been challenged by the US। कई इंडिया के एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है जिसको यूएस के द्वारा चैलेंज किया गया है। तो देखिएगा जरा, एक होता है आ नंबर ऑफ, और एक होता है द नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, और द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर देखिए क्या है? आ नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ के लिए आगे हैज का यूज किया गया है, तो हैज की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? हैव, वर्ब प्लूरल आ जाएगी। ठीक है, चलिए। अक्रॉस इंडिया मतलब पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में एक डेवास्टेटिंग ड्रॉफ मतलब सूखा पड़ रहा है, तबाह कर देने वाला सूखा पड़ रहा है, सूखा जो डराता है। टू स्पेल बूम फॉर द ऑलरेडी डिस्ट्रेस हिंटरलैंड मतलब जो गांव के निवासी हैं। अच्छा देखिए, ये एक फ्रेज होता है, ये आईबीपीएस, एसबीआई और एसएससी मेंस एक फ्रेजल वर्ब का सवाल जरूर पूछता है, या कोई ईडीएम का सवाल। स्पेल डूम मतलब, स्पेल डूम एक फ्रेज होता है, मतलब खत्म हो जाना या तबाह हो जाना, ठीक है ना। यहाँ पर बूम की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? स्पेल डूम। ध्यान रखिएगा, स्पेल डूम द हिंदू में बहुत यूज होता है। ये हमारा जो आज का तो सेशन था, इसी तरीके से हम लगभग लगभग 50-60 वीडियोस बना के डाल देंगे, 10-10 क्वेश्चन के, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ताकि आप लोग एक बार में एक ही वीडियो देखिए। तो पहला डाल चुका था, ये दूसरा है, इसी तरीके से लगभग लगभग 50 डाल देंगे तो 500 एरर आप लोग के कवर हो जाएंगे।
इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा, कोई भी पेपर आप देखने के लिए जाएंगे तो आप मान के चलिए आपको 500 एरर लगा लोगे तो उसी में से कई एरर आपके फंस जाएंगे, क्योंकि एसएससी और बैंक रिपीट बहुत करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का वीडियो देखने के लिए। ठीक है, जिसने भी वीडियो देखा है वो कमेंट जरूर करे। तो जब आप लोग कमेंट करेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा मुझको कि आपने पूरी वीडियो देखी, क्योंकि ये मैं बात आखिरी में बोल रहा हूँ।